नमस्कार। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी नोट से उसका मेजर स्केल कैसे बनाया जाता है और उसका एक्सटेंशन कैसे किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद में एक फॉर्मूला दूंगा मैं आपको, तो आप किसी भी नोट से उसका मेजर स्केल बना सकते हैं और फिर उसका एक्सटेंशन करने का भी एक तरीका बताएंगे। हालांकि इससे प्रीवियस एक वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन इस हर एक स्केल का भी आगे आगे बताते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप समझिए कि म्यूजिक में टोटल कितने नोट्स होते हैं। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि 7 नोट्स होते हैं, लेकिन नहीं, 7 नहीं, हकीकत में 12 नोट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सी से उन नोट्स को बजाता हूं तो कैसे बजेंगे, इस तरह से ये 12 नोट बजाए मैंने। ठीक है, लेकिन अपने को नॉर्मली कौन से नोट्स याद रहते हैं, मेजर स्केल के नोट्स याद रहते हैं। कौन से? ये 7 नोट्स याद रहते हैं, जिनमें से बीच में से 5 नोट्स को तो हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसे होते हैं। इसको क्रोमेटिक स्केल बोलते हैं। ये क्रोमेटिक स्केल है, यानी कि 1 बाय 1 सारे नोट्स को बजाया जा रहा है। ठीक है, और स्किप कर करके बजाते हैं तो वो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, डोरियन भी हो सकता है, लीडियन भी हो सकता है, कोई भी स्केल हो सकता है वो। ओके, तो मेजर स्केल का फॉर्मूला अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझिए। अगर मैं किसी एक नोट पे खड़ा हूं, मान के चलो मैं सी नोट पे खड़ा हूं, ठीक है। अब सी नोट के जस्ट बाद में कौन सा नोट आता है? सी शार्प नोट आता है, फिर आता है डी, फिर आता है डी शार्प, फिर ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। ठीक है, अगर मैं सी से सी शार्प पर जाता हूं, है ना, जस्ट अगला नोट, तो इसका मतलब है मैं आधा स्टेप आगे बढ़ा हूं। ठीक है, और अगर मैं सी से सीधा डी पर जाता हूं तो इसका मतलब है मैं एक स्टेप आगे बढ़ा हूं। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक नोट को स्किप करके बढ़े हैं हम, तो हमारा एक स्टेप होता है, और अगर उसी के जस्ट आगे वाले नोट पे जाते हैं तो वो हमारा आधा स्टेप होता है। ठीक है, अब हाफ के लिए सेमी वर्ड यूज किया जाता है, SEMI, और इसमें म्यूजिक में स्टेप के लिए वर्ड है टोन, TONE। ठीक है, तो अगर मैं हाफ स्टेप आगे बढ़ा हूं तो मैं सेमी टोन आगे बढ़ा हूं, और अगर मैं फुल स्टेप आगे बढ़ा हूं तो मैं टोन आगे बढ़ा हूं। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको समझ में आई होगी। यानी सी से मैं सी शार्प पे गया तो मैं सेमी टोन आगे बढ़ा हूं। सी से सीधा डी पर गया तो फिर मैं एक फुल टोन बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसको सिर्फ टोन बोल देते हैं, तो मैं टोन आगे बढ़ा हूं। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं कि ई से मैं एफ पे गया तो मैं सेमी टोन आगे बढ़ा हूं, लेकिन ई से मैं एफ शार्प पे गया तो फिर मैं टोन आगे बढ़ा हूं। ठीक है, अब फॉर्मूला समझिए किसी भी नोट से एक मेजर स्केल बनाने का। तो फॉर्मूला है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। यानी कि किसी भी नोट पे आप खड़े हैं, उस नोट पर को पकड़े रहिए। अब 2 बार टोन टोन स्टेप आगे बढ़िए, फिर 1 बार सेमीटोन, फिर 3 बार टोन टोन आगे बढ़िए, फिर 1 बार सेमीटोन आगे बढ़िए। तो आपका इस तरह से एक मेजर स्केल बन जाएगा। ठीक है, यानी 2 बार टोन, 1 बार सेमीटोन, फिर 3 बार टोन, 1 बार सेमीटोन, आपका पूरा मेजर स्केल बनके तैयार हो गया। किसी भी नोट से लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले सी नोट से ही उसका मेजर स्केल बनाते हैं। ठीक है, तो सी से मैं अगर मेजर स्केल बजाना चाहता हूं तो फॉर्मूला क्या है? टोन टोन सेमीटोन। यहां तक चलते हैं अभी, फिर 3 बार टोन, एक बार सेमीटोन। ठीक है, तो सी नोट पे हूं, मुझे 1 बार टोन जाना है, फिर दूसरी बार भी टोन जाना है, और तीसरी बार में सेमीटोन जाना है। तो सी से टोन आगे बढ़ा तो सी शार्प को स्किप करके डी पे जाएंगे। ठीक है,
फिर डी से टोन आगे बढ़ा तो डी शार्प को स्किप करके ई पर जाएंगे। फिर ई से सेमीटोन आगे बढ़ा जाएगा तो उसके जस्ट बगल में एफ है तो सीधा एफ पर। फिर एफ से टोन आगे बढ़ा जाएगा तो एफ शार्प को स्किप करके जी पर जाएंगे। जी से टोन आगे बढ़ा जाएगा तो जी शार्प को स्किप करके ए पर जाएंगे। ए से फिर से टोन आगे जाना पड़ेगा तो ए शार्प को स्किप करके बी पर जाएंगे और बी से सेमीटोन आगे बढ़ेंगे तो बी के बाद में सी। तो इस तरह से हमारे सारे वाइट कीज पर ही मेजर सी मेजर स्केल बन जाता है। ठीक है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि सी मेजर स्केल यही क्यों होता है। ठीक है, और अब हम सी मेजर स्केल की बात कर लेते हैं कि इसमें फिंगरिंग क्या होगी और इसका एक्सटेंशन क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्केल की बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले सारे वाइट कीज से स्टार्ट होने वाले मेजर स्केल्स की बात करेंगे, फिर ब्लैक कीज से स्टार्ट होने वाले सभी मेजर स्केल्स की बात करेंगे। ओके, तो और हर वीडियो में आप ये भी सीखेंगे, ये भी मतलब खुद से बनाते जाएंगे कि उस नोट से मेजर स्केल कैसे बनेगा, तो आपके लिए सारी चीजें क्लियर होती चला जाएंगी। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसका मेजर स्केल बजाते हैं, सी मेजर स्केल। तो सबसे पहले राइट हैंड की फिंगरिंग देख लेते हैं। अच्छा, एक भी चीज और ध्यान रखनी होगी कि आपको करना क्या है कि अपने फॉर्मूले से स्केल को निकालना है। ठीक है, फिंगरिंग आपको मैं बता रहा हूं, फिंगरिंग आप मेरी बताई हुई याद करके फिर उनको प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके माइंड में वो स्केल अपने आप क्लियर होने लग जाएगा कि अच्छा इसमें कौन कौन से नोट्स यूज होते हैं। ठीक है, और वो स्केल क्लियर होने लग जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको सभी 12 स्केल्स के साथ में ऐसा करना पड़ेगा, तब वो सभी आपके सामने क्लियर होंगे। ठीक है, छोड़ नहीं सकते आप किसी भी स्केल को, और ना ही ऐसे कर सकते कि अच्छा मेरे को फॉर्मूला तो याद है मैं तो कर ही लूँगा, ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल काम है, थ्योरेटिकल काम नहीं है। अभी आपसे कोई कहे कि आप एक कार को कैसे चलाएंगे, तो आपसे कोई भी बोलते कि अच्छा ये क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर ऐसे ब्रेक मारा जाता है, यहाँ पे इस तरीके से क्लच पर दबाया जाता है, इस तरह से एक्सेलेटर दबाया जाता है, इस टाइम अपने को एक्सेलेटर दबाना चाहिए, इस टाइम अपने को गियर डालना चाहिए, इस टाइम इतना मोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ की आपने स्टडी कर ली है, एक किताब पढ़ ली है पूरी। लेकिन क्या उससे आपको गाड़ी चलाना आ जाएगा? नहीं, उस गाड़ी चलाने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकल काम होता है ना। तो सेम इसमें है कि आपने थ्योरेटिकली आपने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ आपकी समझ में आ गया, लेकिन आप बजा नहीं सकते जब तक आप बजाना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो बस आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए होती है, जिससे आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें और आपको अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, तो थ्योरी का काम अभी तक खत्म हो गया है, अब सीधे प्रैक्टिकल पर चलते हैं, और यहाँ से आगे आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी। हर एक स्केल पर देखिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, तो सी मेजर स्केल की बात करते हैं। फिंगरिंग मैं आपको बता रहा हूं, राइट हैंड की फिंगरिंग देखते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, नोट्स कौन कौन से बन रहे हैं? सी डी ई, सी डी ई, सॉरी सी डी ई एफ जी ए बी सी। ठीक है, ये नोट्स बन रहे हैं। अब इसका एक्सटेंशन करना है, राइट हैंड का ही मैं एक्सटेंशन कर रहा हूं अभी, तो देखिए कैसे होगा। 1 2 3 1 2 3 4। अब अपर जो सी आ रहा है वहां पे अपन 5th फिंगर नहीं लगाएंगे, अपर सी पे वही फिंगर लगाएंगे जो लोअर सी पे लगी थी। लोअर सी पे कौन सा थंब लगा हुआ था, तो अपर सी पे भी अपन वापस से थंब का यूज करेंगे, तो वापस से हैंड उसी पोजीशन में आ गया जो इनिशियल पोजीशन में था,
और अब इनिशियल पोजीशन में आ गया तो आगे बढ़ जाओ, फिर यहाँ पे फोर्थ फिंगर पर रुक जाओ, फिर वापस से अगले सी पर सेम तरीके से। इस तरह से आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। और डिसेंडिंग करना है तो वो भी जहां पे आप ऊपर रुके हो वहां से नीचे आओ। अब सी पे थंब आ गया, अब बी पे नीचे क्या लगा था, फोर्थ फिंगर लगी थी, तो फोर्थ फिंगर ही आपको नीचे लानी पड़ेगी बी पर, ठीक है। है ना, यानी अब मैं आपको एक बार पूरा नंबरिंग से ही बता देता हूं। तो 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। इस तरह से आपके राइट हैंड का एक्सटेंशन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। तो लेफ्ट हैंड की पहले फिंगरिंग देखते हैं। 5 4 3 2 1 3 2 1, ये है लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग। डिसेंडिंग हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन कैसे होगा, तो 5 4 3 2 1 3 2 1 पूरा बजाओ इसको, इसमें लास्ट नोट को नहीं छोड़ना है। फिर क्योंकि आपने सी से शुरू किया था, अपर सी तक आप पहुंच गए हैं, उसके बाद में कौन सा नोट आएगा, डी नोट आएगा। तो डी नोट में आप देखिए कि आपने नीचे कौन सी फिंगर लगाई थी, तो नीचे आपने यहाँ पर लगाई थी फोर्थ फिंगर, तो यहाँ पे भी फोर्थ फिंगर लगाओ, ठीक है। तो क्या हो गया, शुरू से देखो 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1, इस तरह से चलेगा। डिसेंडिंग करते हैं तो इसका 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, लास्ट में तो 5 लाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो आई होप कि आपको सी मेजर स्केल, किसी भी नोट से मेजर स्केल बनाना, सी मेजर के एक्सटेंशन, फिंगरिंग, नोट्स, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके नेक्स्ट टाइम में अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में डी मेजर स्केल को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।